आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे जो कि पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रीअरेंज द कॉलम 2 एंड 3 सो एज द मैच विद द कॉलम 8। तो अपने पास में ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ये कॉलम को हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? अरेंज ऐसे करना है कि जो भी फर्स्ट कॉलम का आंसर है वो सेकंड और थर्ड के साथ में मैच होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस टेबल्स का जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है? ट्रायड। तो स्टूडेंट, हमें पता है ट्रायड क्या होता है। ट्रायड कहने का मतलब क्या होता है कि दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनटू द ग्रुप ऑफ 3 को हमने ट्रायड बोला था। ट्रायड में हमने ये भी देखा था एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट, और इसको किसने बनाया था? डोबेराइनर ने बनाया था। तो स्टूडेंट, अपना यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या है? ट्रायड। तो ट्रायड क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास। और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? डोबेराइनर। तो यहां पे अपना आंसर हो गया ट्रायड, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास और डोबेराइनर। सेकेंड है ऑक्टेव। तो स्टूडेंट, ऑक्टेव क्या है? ऑक्टेव हमने देखा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने देखा था, जिसमें स्टेटमेंट ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर विद द फर्स्ट। अब किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? न्यूलैंड। तो राइट, यहां पे आंसर क्या हो गया? ऑक्टेव का प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर विद द फर्स्ट एंड डिस्कवर्ड बाय न्यूलैंड। अब उसी तरह से स्टूडेंट, थर्ड जो अपना है वो है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब बाय द ग्रेट साइंटिस्ट हेनरी मोसले। मोसले ने क्या डिस्क्राइब किया? दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन that is a positive charge present in a nucleus, the same number of electrons revolve around a nucleus as given by the Moseley। तो यहां पे आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर पॉजिटिव चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस एंड दैट डिस्कवर्ड बाय मोसले। नेक्स्ट वन, पीरियड। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर्स में पीरियड हमने बोला था। पीरियड क्या है? यहां पे सिक्वेंशियल चेंज इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये किसने डिस्क्राइब किया था? ये डिस्क्राइब किया था मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ भी बताया था, और पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। तो पीरियोडिक फंक्शंस कहने का मतलब कि ये जो टेबल्स बनाया था ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे बनाया था। तो यहां पे फोर्थ का जो आंसर है पीरियड, सिक्वेंशियल चेंज इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दैट डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव। तो यहां पे साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा? मेंडलीव। द नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट? ये हमको पता है किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो है एटम, और एटम का जो सेंटर पार्ट होता है जिसमें सभी मास पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ये डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, जो कि हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस क्या हो गया अपना? कॉन्सेंट्रेट मास एंड पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ आंसर। स्टूडेंट, सिक्स्थ क्या है अपने पास में मैचअप में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स है एटम्स का। एटम्स के सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन। स्टूडेंट, आपको याद रहेगा प्लम एंड पुडिंग मॉडल, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे जे थॉमसन। तो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहां पे हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट, इसमें ए वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल। अब ये अल्कली मेटल क्या है स्टूडेंट? अल्कली मेटल कहने का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप नंबर 1 में है, ग्रुप नंबर 1 उसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। ओके,
तो यहाँ पे अल्कली मेटल किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? अल्कली मेटल रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, दैट इज 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज वैलेंसी 2। तो स्टूडेंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या कह रही है? 2। इट्स मीन दैट द पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसीज के अकॉर्डिंग में हमने क्या बताया? ग्रुप बताया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 2 है तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप 2। नाउ थर्ड C1। सी क्या है अपना क्वेश्चन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X। कोई एक भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, X से बना हुआ है, that is a HCl. This compound is a solid, high melting points and which is the following element is present in a same group as a X. तो यहाँ पे जो X के साथ में क्या दिया हुआ है? HCl दिया हुआ है। Cl यानी क्लोराइड जो है वहां पे 1 है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेंडेलीव ने इसी फॉर्मूले के बेसिस पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस किया था। तो इट्स रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट है वो क्या है? सोडियम। ओके, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, उसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम, विच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट डी की। डी क्या है? इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर नॉन मेटल फाउंड। तो हमारे मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल्स में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, तो स्टूडेंट जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक यानी ग्रुप नंबर 13 टू 18, जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल्स रखे हुए हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या है? पी ब्लॉक। स्टूडेंट अभी तक हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किया। अब हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या? An element has its electronic configuration as 2, 8, 2. Now, answer the following questions. First क्या है? What is the atomic number of these elements? तो देखिए, एटॉमिक नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए उस इलेक्ट्रॉन्स का हम सम निकाल लेते हैं, यानी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 + 8 + 2 इट्स गिव द 12, मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 12। क्योंकि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 3 सेल्स हैं। फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 है तो प्रोटॉन का नंबर भी 12 है, मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर इसका 12। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट यानी ए क्वेश्चन का आंसर। अब हम बी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? तो स्टूडेंट ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि दिया हुआ है 2, 8, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? 2, यानी क्या ग्रुप रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। तो दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप। तो ये हो गया हमारे बी का आंसर। सी क्या है? टू विच पीरियड डज द एलिमेंट्स बिलोंग्स? पीरियड कैसे रहता है? पीरियड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पीरियड हम देखते हैं। ओके, कितने शेल्स हैं यहाँ पे? 3। ओके, 2, 8, 2, दैट इज ऑक्युपाइज अ 3 ऑर्बिट। तो ये 3 शेल्स रिप्रेजेंट करता है पीरियड, यानी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। अब डी वाला क्वेश्चन क्या है? With which of the following elements would be the element resemble with the atomic numbers are given in a bracket? देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये नहीं होगा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। तो हियर राइट आंसर इज बेरिलियम, दैट इज अ बेरिलियम बिलोंग्स टू दिस ग्रुप।
तो ये जो बेरिलियम है ये ग्रुप में है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2,8,2 है, तो टोटल इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 12। यानी कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के ठीक ऊपर का जो एलिमेंट है वो क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, these three elements are belongs to same group। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम गिवन एटॉमिक नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशंस। यानी जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है वो एलिमेंट्स का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट फाइंड करना है और हमें यहाँ पे इसके आंसर्स देने हैं। तो ए वाला क्वेश्चन क्या है, ए वाले क्वेश्चंस में दिया हुआ है लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम, फास्फोरस, ये हमारे पास में एलिमेंट है। मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूं, लिथियम Li, सिलिकॉन Si, हीलियम He, सोडियम Na, P स्टैंड फॉर फास्फोरस। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द पीरियड थर्ड। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2,1। क्यों 2,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। उसी तरह से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2,8,4 एंड सेम वे फॉर द हीलियम, हीलियम क्या रहेगा ओनली 2, सोडियम दैट इज 2,8,1 एंड फास्फोरस 2,8,5। तो स्टूडेंट हमें टेबुलर अरेंजमेंट में ये दिख रहा है कि जो एलिमेंट्स है सिलिकॉन, सोडियम एंड फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ 3 शेल्स। तो यहां पे 3 शेल्स हैं। अगर 3 सेल्स है मतलब जो है यहां पे कि सिलिकॉन, सोडियम और फास्फोरस दैट एलिमेंट्स ओनली बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है, बेरिलियम है और ऑर्गन है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप। अब देखो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से हमें इसका फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया स्टूडेंट 1 हो गया, नाइट्रोजन का क्या हो गया जो है 7 दिया हुआ है तो 2,5, कैल्शियम का हो गया 2,8,2, सल्फर का क्या हो जाएगा 2,8,6, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2,2 एंड ऑर्गन लास्टली दैट इज 2,8,8। तो यहां पे सेकंड यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका किसका 2 आ रहा है, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, सिमिलरली बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। तो यहां पे अपना आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सी क्या है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, बोरॉन दिया हुआ है और एल्यूमिनियम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अमंग दिस। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि हमने पीरियोडिक ट्रेंड में पढ़ा था, while moving from left to right, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मतलब कि अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन ये एक्सट्रीमली पूरी तरह से ये राइट हैंड साइड में है आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में अगर जा रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2,6, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इट्स डेवलप द नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसमें से ऑक्सीजन जो है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव